बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, उर्दू डिपार्टमेंट, द कंसेप्ट एकेडमी, इस्लामाबाद। आज हमारा सेकेंडरी की क्लास का पहला दिन है। याद रखिए, जब भी हम कोई किताब शुरू करते हैं, कोई सिलेबस शुरू करते हैं, तो हमारा नज़रिया ये होता है कि हमने इसके इम्तिहान देना है। अब इम्तिहान हमने कैसे देना है, अगर हमें इसके तरीक़ेकार मालूम होता है तो हमें इम्तिहान की तैयारी करने में मुश्किल पेश नहीं आती। तो चूँकि नया सिलेबस है आपका सेकेंड ईयर का, और उसका अभी तक पेपर भी नहीं हुए, फेडरल बोर्ड के अभी तक इस सिलेबस का कोई पेपर नहीं हुआ, लेकिन पैटर्न उसका नया आ चुका है, क्योंकि जो पुराना सिलेबस था वो उसका पैटर्न थोड़ा मुख्तलिफ था। अब जो नई बुक आई है उसका पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बात करने का मकसद अज़ीज़ तलबा व तलबात ये है कि आपको जब हम साल की किताब पढ़ने के बाद हमें अगर मालूम ही ना हो कि हमने पेपर देना किस तरह है, हमने तैयारी किस तरह से करनी है, किस चीज़ के हमें कितने नंबर मिलेंगे, तो साल की मेहनत करने के बाद मुश्किल हो जाती है, समझ नहीं आती हमने क्या करना है। हमारी एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह एक मरबूत निज़ाम है टेस्टों का। हमारा हर 10 दिन के या 14 दिन के अंदर एक बार लाजमी टेस्ट लेते हैं, फिर हमारा हाफ बुक का पेपर होता है, फिर फुल बुक का होता है, फिर प्री बोर्ड होता है। और ये सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि फेडरल बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक हों, ताकि हम साल पूरा आपको ट्रेन करते हैं, ताकि जब साल पढ़ने के बाद आप पेपर के लिए तैयार हों, इम्तिहान के लिए तैयार हों, तो आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके हों। इसलिए मुनासिब ये समझा मैंने कि सबसे पहले आज जो पहला लेक्चर है हमारा वो पेपर पैटर्न के हवाले से, कि फेडरल बोर्ड में पेपर आता किस तरह से है। तो सिलेबस की तरफ, सबक की तरफ आते हैं। आप 9th-10th के ऑलरेडी पेपर दे चुके, फर्स्ट ईयर के भी दे चुके, आपको बेहतर तरीके से मालूम है कि फेडरल बोर्ड के पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सेट करने में मुनासिब तरीके से, उनको अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबक की तरफ आते हैं कि पेपर जब आपके सामने आता है तो सबसे पहले पेपर की हेडिंग पे लिखा होता है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद। उसके बाद कुछ चीज़ें नीचे आपको कुछ चीज़ें मना की जाती हैं, मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता देता हूँ। याद रखिए बेटा, आप जब पेपर हल करने के लिए जाएंगे तो आपके पास कच्ची पेंसिल, जिसको लेड पेंसिल कहते हैं इंग्लिश में, वो आपके पास नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में, ना मारूजी में और ना ही आपको पेपर के दौरान उसके ज़रिए पेपर हल करने की इजाज़त है। नंबर 2 पे आता है वाइटनर। वाइटनर याद रखिए, मारूजी में कभी भी आप वाइटनर इस्तेमाल ना करें। अब तो खैर बबल शीट्स आ गई हैं, गोल दायरे वाली शीट्स, OMR शीट्स भी कहते हैं, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में वो लागू हो चुकी हैं। तो आप जब उसमें मुश्किल ये पेश आती है उर्दू के पेपर देते हुए स्टूडेंट को कि यहाँ पे अलिफ बे जीम दाल लिखा होता है ऑप्शन में, सवाल के नीचे 4 ऑप्शन है, अलिफ बे जीम दाल, वहाँ ABCD लिखा होता है। तो ये बात जहन में रखिए, अलिफ के माने A हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पेपर में राइट टू लेफ़्ट लिखा होता है और पेपर आपने जिस बबल शीट पे देना है वो लेफ़्ट टू राइट है, तो इसलिए एहतियात से फिल करना है। आप समझते हैं दाल जुज़ का जवाब ठीक है, इस सवाल का जवाब जो बन रहा है वो दाल जुज़ है। दाल वाला अगर C वाला खाना, D वाला खाना फिल कर लेते हैं तो उसको आप काट नहीं सकते। आप वाइटनर यूज़ करेंगे, आप उसको काटेंगे, मशीन रीडेबल होता है, वो आपका जवाब अकाउंट नहीं होगा। इसलिए अपना 1 नंबर कटवाने से बचने के लिए सोच समझ के दायरा फिल करें, ख्याल से फिल करें। आपके पास 25 मिनट होते हैं, कुल नंबर इसके 20 होते हैं। मारूजी सवाल के इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव कहते हैं, उर्दू में मारूजी कहते हैं। तो 20 सवाल होते हैं, 20 इसके नंबर हैं और इसके लिए आपको मिलते हैं 25 मिनट। बड़े हौसले से, बड़े तअम्मुल से आप उसको पेपर को हल करें। और एक्सपीरियंस आप पहले ही भी कर चुके हैं 9th-10th में कि जब आपको मुमतहन वो पेपर ले लेता है तो दोबारा से वो पेपर आपको वापस नहीं मिलता। इसलिए मुकम्मल फिल करें और ख़्याल से फिल करें, उसमें गलती की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। 25 मिनट के बाद ये पेपर आपसे ले लिया जाता है और दोबारा वो पेपर आपको अगले 2.5 से 2 घंटे जो 40 मिनट 25 मिनट बचते हैं उसमें पेपर दोबारा आपको नहीं मिलता।
अब आ जाते हैं हिस्सा दोम की तरफ। कुल 3 हिस्से हैं, दूसरे में बात करते हैं। कुल 36 नंबर का होता है। नए पैटर्न के मुताबिक सवाल नंबर 2 में आता है सवालात के मुख्तसर जवाबात। आपको 15 सवाल दिए जाते हैं, जिसमें से आपने 12 का जवाब लिखना होता है। हर जवाब सवाल का 3 नंबर हैं। याद रखिए, फर्स्ट ईयर में इसके 4 नंबर होते हैं, 9th 10th में 2 होते हैं, और यहाँ पे आपको जो पेपर मिलता है सेकेंड ईयर में, उसमें इस हर सवाल के 3 नंबर होते हैं। 12 सवाल आपने करने, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन आगे दी गई है। पहले ये नहीं होती थी, अब ये नया पैटर्न है। पहले टोटल नंबर दे दिए जाते थे, उसमें से 3 में आपको ऑप्शन मिलती थी। अब ऐसा नहीं है, अब आपको हर नज़म में, नसर में, गज़ल में और कवायद चारों में आपको ऑप्शन मिलती है। तो उसकी तरफ आते हैं। नसर में आपको 6 सवाल दिए जाते हैं, आपने 5 करने होते हैं, 3 नंबर को होता है, टोटल नंबर इसके होते हैं 15। फिर नज़म में 4 दिए जाते हैं, 3 आपने करने होते हैं, 3 ज़रबे 3 बराबर है 9। फिर गज़ल में आपको 3 सवाल दिए जाते हैं, 2 आपने करने होते हैं, ये 6 नंबर का होता है। फिर कवायद में आपको 3 सवाल दिए जाते हैं और उसके नंबर होते हैं 6, क्योंकि आपने सवाल एक छोड़ देना है और 2 सवाल उसमें से हल करने हैं। याद रखिए बात, रखने वाली असल जो याद रखने वाली बात है वो ये है, हमेशा वो सवाल हल करें जो आप समझते हैं कि ये मुझे अच्छे तरीके से आते हैं। हम आम तौर पे ये होता है कि एक सवाल अगर नहीं आ रहा, नज़म में से 4 में से 3 करने हैं, 2 आते हैं, तो एक सवाल पे अटक के बैठ के सर खुजा रहे होते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि सवाल नहीं आ रहा, आप उसको छोड़ दें। वजह उसकी ये है कि आपके पास ये 25 मिनट निकाल के बाकी बचे हैं 2 घंटे 35 मिनट, उसको आपने मैनेज करना है और काम आपका बहुत सारा रहता है। पेपर हल करने का तरीका, उस पर इंशाल्लाह मैं एक अलग से लेक्चर लूँगा आपको। मैं आपको समझाऊंगा कि पेपर आपने हल किस तरह करना है। 2 चीज़ें याद रखनी है, मार्कर या पेंसिल सिर्फ काली या नीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी रंग की पेंसिल, मार्कर, बॉल पॉइंट आप यूज़ पेपर में नहीं कर सकते। तो ये 6 और 6 12 और 9 21 और 5 26 और 10 36 ये आपके हो गए सवाल नंबर 2, और हिस्सा 2 आपका हो गया मुकम्मल। अब हम आते हैं हिस्सा सोम की तरफ। इसके कुल नंबर होते हैं 44। सवाल नंबर 3 है। एक बात और बताता चलूं, जब आप पेपर हल कर रहे होते हैं, आमतौर पे देखा गया हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती ये करते हैं कि पेपर ये जो 3 सफ़ों का होता है, मारूजी और फिर ऑब्जेक्टिव के बाद जो सब्जेक्टिव होता है वो 2 सफ़ों पे वो होता है, तो बच्चे दोबारा से पेपर पे सवाल लिखना शुरू कर देते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर ये पूरा पेपर दोबारा से कापी पे, अपनी जवाबी कापी पे लिखेंगे, आपका आधा घंटा ज़ाया हो जाएगा। सिंपल ये करना है, अगर आप सवाल नंबर 3 का जवाब लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे जवाब नंबर 3, और ये आप कटे हुए मार्कर से लिखेंगे, नीला रख लें, काला रख लें, आपकी मर्जी है। ऊपर दरमियान में लिखें हेडिंग में जवाब नंबर 3। सबक और मुसन्निफ का नाम, 2 में से 1 पैराग्राफ की तशरीह। मुख्तसर मैंने लिखा है, कहने का मतलब ये कि 2 पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं, उसमें से 1 आप छोड़ सकते हैं। एक जिसका कन्फर्म होता है कि ये फ़लाँ सबक से लिया गया और फ़लाँ मुसन्निफ का लिखा हुआ है। मेहरबानी करनी है, शायर नहीं लिखना। हम आम तौर पे ये गलती करते हैं कि पैराग्राफ की तशरीह करते हुए मुसन्निफ की जगह हम शायर का नाम लिख देते हैं। आप सही नाम लिखेंगे, इसके बावजूद आपका जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ लिखने वाला मुसन्निफ होता है, किताबें लिखने वाला मुसन्निफ होता है, शायरी करने वाला शायर होता है। इसलिए पैराग्राफ में आपने मुसन्निफ लिखना है, शायर नहीं लिखना। इसके जो नंबरों की डिस्ट्रीब्यूशन वो यूँ है कि 1 नंबर मुसन्निफ के नाम का होता है, एक सबक के नाम का होता है, और 4 नंबर की आप तशरीह करते हैं, तो कुल नंबर हो जाते हैं इसके 6। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 4 पे। आप वही सिस्टम है, ऊपर लिखेंगे जवाब नंबर 4, शायर का नाम और नज़म का उन्वान लिखना है। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स से ये बात करता होता हूँ कि आप जहन में ये बात रखिए कि जो नज़म है वो हमेशा मुकर्ररा मौजू पे होती है, इसलिए नज़म का नाम नहीं होता, नज़म का उन्वान होता है। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि नज़म का नाम लिख दिया, शायर का नाम लिख दिया। आपने ये गलती नहीं करनी, शायर का नाम लिखेंगे और नज़म का उन्वान लिखेंगे। इसी तरह आपको 2 नज़मिया जुज़्व दिए जाते हैं, एक जुज़्व में 3 शेर भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। एक बात याद रखें, नज़मिया जिस नज़म को आपने चूज़ किया है कि ये जो 2 शेर हैं या 3 शेर हैं, ये मुझे समझ आ गए हैं, ये फ़लाँ नज़म में से लिए गए हैं और शायर का ये नाम है, तो आप ये कोशिश करें कि उन्हीं 2 या 3 जो जुज़्व है पूरा उसकी तशरीह करें। स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि एक शेर किस में से तशरीह कर दी, पहले अल्फ जुज़ में से, और एक की बे जुज़ में से कर दी। आपके दोनों जवाब गलत हो जाते हैं और आपके 6 नंबर खामखा ज़ाय हो जाते हैं।
ये बात ज़हन में रखनी है कि जिस नज़म को आपने सिलेक्ट कर लिया है कि मैं इसकी तशरीह करूँगा या करूँगी, तो आप उसी नज़म के जितने भी शेर दिए हुए हैं उन सब की तशरीह करेंगे। वो आप इकट्ठी भी कर सकते हैं, 4 नंबर इकट्ठे दिए हुए हैं, और आप उनकी तशरीह अलग अलग भी कर सकते हैं। आपकी जो तशरीह है वो मिनिमम 2 सफ़ों पे होनी चाहिए। उसमें आप कुरान मजीद की आयत का तर्जमा ऐड कर सकते हैं, आप हदीस नबवी का तर्जमा ऐड करें, आप किसी मुफक्कर का कौल ऐड करें, आप अच्छी बात ऐड कर सकते हैं, आप शेर ऐड कर सकते हैं। आपको वो चीज़ें सपोर्ट देती हैं तशरीह करने में। वो इंशाल्लाह ये तफसीली बात है। ये इंशाल्लाह जिस दिन हम पेपर हल करने का मैं लेक्चर लूँगा उस दिन मैं इंशाल्लाह डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको समझाऊँगा। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 5 पे। गज़लिया अशार में से गज़लिया 5 में से 3 अशार की तशरीह करें। ये नहीं, आपको 5 शेर दिए जाते हैं मुख्तलिफ़ गज़लों में से। आपके जो सिलेबस में गज़लें शामिल हैं उनमें से आपको कोई सी 5 गज़लों में से एक एक शेर दिया जाता है। आप 2 छोड़ सकते हैं, 3 आपने करने हैं। इस पे एक बड़ी टेक्निकल एक बात है, पॉइंट की बात बता रहा हूँ। शायर का नाम आपने लाजमी लिखना है। आप इसको यूँ कह लें कि 1 नंबर शायर के नाम का है और 2 नंबर उस शेर के तशरीह के हैं जो आपने 3 में से एक शेर चूज़ किया है। अब आप इसको टेक्निकल जो बात मैं बात कर रहा था वो ये है, अगर आप उस शेर की तशरीह करते हुए अलिफ बे जीम दाल वाव हे में से आपने चूज़ किया दाल, आपने दाल के शेर की बड़ी अच्छी तशरीह कर दी, सफ़े पे 1.5 सफ़े पे तशरीह कर दी, लेकिन शायर का नाम नहीं लिखा, तो ऑटोमेटिकली आपकी उस तशरीह में से 3 में से 1 नंबर पहले ही कट जाएगा। यानी शायर के नाम का अलग नंबर है, लेकिन यहाँ पे कभी भी पेपर पे मेंशन नहीं होता। मतलब यूँ कह लें कि शायर का नाम आप नहीं लिखेंगे तो तशरीह में से कट जाएगा, लिखेंगे तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। मानी आपको 3 नंबर ही मिलेंगे एक शेर की तशरीह करने के। तो 3 शेरों की तशरीह करेंगे तो ये हो जाएंगे 9 नंबर। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 6 पे। ये आबिती का सवाल है और ये होती है 8 नंबर की। और ये बात याद रखिए कि जो आबिती आपके सिलेबस में शामिल है वो आबिती हमेशा गैर जानदार चीज़ की होती है, जिसमें आ सकती है एक मोटरसाइकिल की आबिती, पुराने मोटरसाइकिल की आबिती आ सकती है, पुराने कार की आबिती, पुराने रेलवे इंजन की आबिती, पुरानी किसी इमारत की आबिती, टेक्निकल चीज़ें हैं बहुत सारे। ये इंशाल्लाह जब ये सिलेबस में हम चलेंगे आगे और जब आबिती की बात आएगी मैं आपको कुछ आबितियाँ सुना भी दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आबिती लिखी किस तरह जाती है। आबिती में ज़माना हाल में लिखी जाती है, शुरू माजी से होती है। मिसाल के तो कुर्सी की आबिती आ सकती है, लकड़ी की कच्ची कुर्सी उसकी आबिती है। अब आबिती जब आप लिखेंगे तो शुरू हम कहाँ से करेंगे? जहाँ पे दरख्त था, दरख्त से शुरू करेंगे कि मैं एक पहले दरख्त थी। कुर्सी अपनी ज़बान हाल से ये कहती है मैं एक दरख्त थी। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ मेरे मालिक ने मुझे और बहुत सारे दरख्तों के साथ एक भी बढ़ई को या व्यापारी को बेच दिया और उन्होंने हमें काट के एक ट्रक में लोड किया और कारखाने में ले गए जहाँ पे हमारे छिलके उतारे गए, हमारे फट्टे बनाए गए। तफसीली बात है, इसमें नहीं करते। मैंने पहले कहा इंशाल्लाह जब हम इसको तफसील फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको कुर्सी बनाते हैं, फिर उसको एक अच्छे शोरूम में सजाते हैं, फिर उसको बहुत से लोग देखने आते हैं, फिर आखिर ख़रीदार उसको घर ले जाता है, फिर वो उसके ऊपर बच्चे बड़े खुश होते हैं, जो साहिब खाना है वो बैठते हैं, बेगम साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, बहुत सारा वक्त गुजरता है वहाँ पर, फिर वो पुरानी हो जाती है और एक बच्चा खेलते हुए उसका बाजू तोड़ देता है। वो कहती है कि उसने मेरा बाजू एक बच्चे ने तोड़ दिया, अब मैं काट कबाड़ थे, मुझे उठा के फटोर में फेंक दिया गया। वहाँ से कबाड़िए ने मुझे उठाया और आज मैं कबाड़ खाने में मौजूद हूँ, अपनी किस्मत पे रोती हूँ और अपने अच्छे दिनों को याद करती हूँ। तो याद रखना है 2 सफ़ों पे अपनी आप बीती लिखनी है और आप बीती आपकी 8 नंबर की है। 8 नंबर आपने लेने हैं और आप ले सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह इस पर हम तफसील से बात करेंगे। सवाल नंबर 7 है मज़मून। 4 किस्म के मज़मून आ सकते हैं। शख्सी मज़ामीन होते हैं, मौशरती मज़ामीन होते हैं, ताल्लुकात आमा पे मज़मून आ सकता है और बैरूनी दुनिया के साथ आपका ताल्लुकात कैसे हैं। बुक सजेस्ट करेंगे हम अपनी इंशाल्लाह उसकी अकेडमी की, हम आपको बुक भी देंगे, उसमें हमने कुछ 22 के करीब मज़ामीन भी लिख रखे हैं और उन 4 में से आपने एक मौजू पे कम अज़ कम 5 सफ़ों का और ज़्यादा से ज़्यादा 6 सफ़ों का मज़मून लिखना है। क्योंकि अभी आप मैट्रिक के स्टूडेंट नहीं हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं, तो सेकेंड ईयर में मज़मून लिखने के लिए आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज होना चाहिए। वो भी इंशाल्लाह जो इसका वक्त आएगा मज़मून का तो बताऊँगा कि आपने कहाँ से इसकी हेल्प लेनी है, किस तरह से आपने इसको लिखना है, इसकी क्या तरतीब होती है, क्या इसकी डिज़ाइनिंग होती है। आप इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से लिख लेंगे। और 4 आपको दी जाती हैं हेडिंग्स, यानी मौजू दिए जाते हैं और 4 में से आपने सिर्फ एक मौजू पर अपना इज़हार ख्याल करना है।
तो इसके 15 नंबर होते हैं, आप इसको काउंट करेंगे तो आपके टोटल जो हैं वो नंबर 100 पूरे हो जाएंगे। इसमें किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।